पढ़ते समय हर किसी का एक उद्देश्य होता है कि हम जो भी पढ़ें उसे जल्द से जल्द याद करें और लंबे समय तक उसे याद रखें। कम से कम हमारी परीक्षा तक, जिसकी भी हमें परीक्षा देनी है, जिस चीज का भी हमें एग्जाम देना है, उस समय तक हमें वह इंफॉर्मेशन याद रहे जो उस एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनका यूज करके आप चीजों को आसानी से, जल्दी से और लंबे समय तक आप उनको याद कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, जो पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं, यूज निमोनिक्स। हाँ दोस्तों, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल तो आपने देखा होगा, आप ग्रुप्स में जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आप ग्रुप्स को ऐसे याद करिए, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस तरह की टेक्निक्स आप जब लगाते हो, निमोनिक्स का जब आप यूज करते हो, तो बहुत आसानी से चीजों को लॉन्ग टाइम तक आप याद कर पाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सोलर सिस्टम के बारे में हम सभी जानते होंगे, और सोलर सिस्टम को याद करने का अगर आप ऐसे याद करोगे 9 प्लैनेट्स को, तो बहुत टिपिकल हो जाता है। पर जब निमोनिक्स की तरफ आप याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्स अस नाइस पिकल्स। इसमें जितने भी हर वर्ड का जो पहला वर्ड है उसके नाम पर ही एक प्लैनेट है। तो दोस्तों, इस ट्रिक का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत आसानी से लंबे समय तक आप किसी चीज को याद कर पाते हैं। अगली हम बात करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चीज को पढ़ें तो बहुत तेजी के साथ पढ़ें। रीड आउट लाउड। आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो बहुत तेजी के साथ, उत्साह के साथ आप उसको पढ़िए, क्योंकि होता क्या है, इससे हम चीजों को जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, आसानी से चीजें हमें याद होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आपका एग्जाम टाइम होता है तो आप चीजों को जब लर्न करते हो तो बहुत तेजी के साथ आप पढ़ते हो। बोल बोल के जब आप पढ़ते हो तो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। अगर आपको नींद भी आ रही होगी तो आप उस टाइम सोओगे नहीं। इसी तरह से चीजों को आपको याद रखना है। आप जब भी पढ़ें बहुत तेजी के साथ, लाउड आप पढ़ें। लाउड पढ़ने से क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है और चीजें आप रिटेन कर पाते हो। अगली जो बात है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, टाइम में आपको रात भर नहीं जगना है। देखिए, ऑल नाइटर्स आपको नहीं बनना। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम टाइम में रात भर बैठ के पढ़ रहे हो, इससे भी आपके दिमाग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि आपका एक के बाद एक पेपर है, आप कॉलेज में हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम लिखने जा रहे हो। अगर आप एक काम करते हो, मान लीजिए आप एक पेपर में जग गए, दूसरा पेपर आपका अगले दिन है या एक दिन के गैप के बाद है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, क्योंकि आप रात भर जग कर पढ़े हो, आपने आराम किया नहीं है, आपके दिमाग को फ्रेशनेस मिली नहीं है, रेस्ट मिला नहीं है, तो इसका परिणाम आपको आपके अगले पेपर में मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी करें डिसिप्लिन के साथ, एक पार्टिकुलर टाइम पे आप चीजों को लर्न करें। ऐसा ना करें रात भर आप जगे रहें, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अगली जो बात है, हम देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करिए। ट्राई टू टीच। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आप अपने जूनियर को या आप अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को जब पढ़ाते हो, तो आप ये देखते होगे कि जितना आपको समझ में आता है उससे ज्यादा आप समझा पाते हो। उसका कारण ये होता है क्योंकि आप ये जानते हो कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए टॉपिक नया है, तो मुझे उससे बेस तक समझाना होगा, बेस से मुझे उठाना होगा और धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हुए उसको पूरे टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जिस चीज को पढ़ते हैं, अगर हम उसको किसी अपने कलीग को, किसी दोस्त को या अपने फोन में रिकॉर्ड करके हम अपनी ऑडियो को सुने कि आप जो चीज पढ़े हो क्या आपने समझा है, तो कई बार क्या होता है कि हम कई सारे फैक्ट्स अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाते हैं, बता पाते हैं। तो आपको ये करना है, अगर आपको किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है तो आप ज्यादा ज्यादा पढ़ाने का अभ्यास करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मुझे ग्रेजुएशन किए 4 से 5 साल हो गए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। cos 2x का फॉर्मूला। अब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे चारों के चारों फॉर्मूले याद हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस तरह से कई सारे फॉर्मूले हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो जब आप पढ़ाए रहते हो तो चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं अपने आप। आप किसी को भी देखो, आपको मान लीजिए कोई टॉपिक अच्छा लगता है, आपने उस टॉपिक को किसी को पढ़ाया, तो वो टॉपिक आपको ज्यादा समय तक रिटेन रहता है, याद रहता है। तो कोशिश ये करें कि आप जिस भी क्लास में हैं, जो भी डिग्री आप ले रहे हैं, अगर आपके कलीग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है तो उनको आप समझाने का प्रयास करें, उनको पढ़ा दें वो टॉपिक। इससे आपकी भी चीजें क्लियर होंगी, आपकी भी चीजें पॉलिश होंगी, अच्छे तरीके से आपको याद होंगी और किसी की हेल्प भी हो जाती है। अगला जो काम आपको करना है वह यह है, आज के समय में
ऑनलाइन एजुकेशन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हम सभी देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। हम लोग गलती क्या करते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर को जब अटेंड करते हैं तो पेन और पेपर को लेकर नहीं बैठते। हम सोचते हैं कि ऑनलाइन पीडीएफ ले लें, हमें आजकल पीडीएफ भी मिल जाती है, बहुत सारे एजुकेटर्स पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, हम उस पीडीएफ के भरोसे हो जाते हैं। ये आपको नहीं करना। अगर आपको लर्न करना, अगर आपको सीखना है तो आपको चीजें खुद से लिखनी होंगी। जो आपका लेक्चरर बोल रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल रहा है तो आप उनको बुलेट्स एंड नंबरिंग के फॉर्म में नोट करते जाइए अपने कॉपी पे। इसका फायदा ये होगा कि जो वो चीजें बोलेगा वो आपको बहुत क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगली बात दोस्तों ये है कि हमेशा वही गोल बनाए जिसको आप अचीव कर पाए, हमेशा रियलिस्टिक गोल बना पाए। ऐसा गोल ना बनाए कि मैं एक दिन में पूरी साइंस खत्म कर दूंगा, एक दिन में पूरे मैथ्स, ऐसा हो नहीं पाएगा आपके साथ। आप क्या करो, जैसे मान लीजिए आपको साइंस का 10 चैप्टर पढ़ना और आपके पास 5 दिन है, तो आप ये मत कहो कि मैं 2 दिन में ही 5 चैप्टर पढ़ूंगा। नहीं, आप 2 चैप्टर में डिवाइड करो, उन 2 चैप्टर को ही उस दिन रिवाइज करो, उस दिन पढ़ो, और जब अगले दिन बैठो तो केवल 10 मिनट्स आप लाउड बोल करके उन चीजों को एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। आप देखेंगे जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो हमें किसी भी चीज को लंबे समय तक क्विकली रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। लर्न करने के लिए बहुत सारे लोगों की समस्या आती है कि हम ज्यादा समय तक किसी चीज को रिटेन कैसे करें, जल्दी याद कैसे करें। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी, आसान सी टिप्स थी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से रिटेन कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा जरूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अमेजिंग डे अहेड।